Hello friends, welcome back to my channel Study with me. Today we will understand all question answers of the poem Fire and Ice by Robert Frost. I hope that this video will be very helpful for your exam. So let's start. Class 10, First Flight, Fire and Ice by Robert Frost. Question number 1. There are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? इसका मतलब है दुनिया का अंत कैसे होगा। इस बारे में कई धारणाएं हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया किसी दिन खत्म हो जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज इतना गर्म हो जाए कि फट जाए या और ठंडा होता जाए तो क्या होगा? Answer. There are many ideas about how the world will end. The poet feels that the world will one day be consumed by excess of fire, but the poet also believes that if the world were to end twice, even ice could destroy the world, and there was sufficient ice for this. If the sun got so hot that it burst or grew colder and colder, there is a bit of speculation about the end of the world and the beginning of wisdom. इसका मतलब है दुनिया का अंत कैसे होगा। इस बारे में कई विचार हैं। कभी को लगता है कि दुनिया एक दिन अत्यधिक आग से भस्म हो जाएगी, लेकिन कभी ये भी मानते हैं कि अगर दुनिया का अंत 2 बार हो तो बर्फ भी दुनिया को नष्ट कर सकती है और इसके लिए पर्याप्त बर्फ मौजूद थी। यदि सूर्य इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए या अधिक ठंडा हो जाए तो दुनिया के अंत और ज्ञान के आरंभ के बारे में अटकलें लगाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2. What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? इसका मतलब है कविता की तुकांत योजना क्या है? ये कविता में विपरीत विचारों को उभारने में कैसे मदद करती है? आंसर. The rhyme scheme of the poem is A-B-A-A. This poem of Frost is of dry-eyed acceptance of both passions, love and hate, in their most destructive form. The contrasting ideas are conveyed in a clear, vivid and epigrammatic manner. इसका मतलब है कविता की तुक योजना है अवा, मतलब A-B-A-A, मतलब इसका जो राइमिंग वर्ड है वो है अवा, उसको हम लोग A-B-A-A भी बोलते हैं। और इसका मीनिंग है फ्रोस्ट की ये कविता दोनों भावनाओं प्रेम और घृणा को उनके सबसे विनाशकारी रूप में नम आंखों से स्वीकार करने की कहानी है। विरोधाभासी विचारों को स्पष्ट, विशद और व्यंग्यात्मक ढंग से व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3. फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? इसका मतलब है फ्रॉस्ट के लिए आग और बर्फ क्या दर्शाते हैं? आंसर. अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवरेज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी, whereas ice stands for cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred. इसका मतलब होता है कविता आग और बर्फ के अनुसार आग लालच, लोभ, वासना, संघर्ष और क्रोध का प्रतीक है, जबकि बर्फ क्रूरता, असहिष्णुता, कठोरता, असंवेदनशीलता, शीतलता, उदासीनता और घृणा का प्रतीक है। Short answer question. Question number 1. What are two different views about the end of the world in the poem Fire and Ice? इसका मतलब है आग और बर्फ कविता में दुनिया के अंत के बारे में दो अलग अलग विचार क्या हैं? Answer. The two different views of people regarding the end of the world are fire and ice, that is by desire and hatred. इसका मतलब है दुनिया के अंत के बारे में लोगों के दो अलग अलग विचार हैं, आग और बर्फ अर्थात इच्छा और घृणा। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? इसका मतलब है आग दुनिया को कैसे नष्ट कर सकती है? आंसर. फायर सिंबलाइजेस पैशन और हैट्रेड. इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब है
जो आग है वो जुनून या घृणा का प्रतीक है। ये संघर्ष को जन्म देगी और अंततः विश्व को विनाश का कारण बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट बिलीव? इसका मतलब है कवि किस पर विश्वास करते हैं। आंसर, द पोएट बिलीव्स दैट आइस इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव एंड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इसका मतलब है कवि का मानना है कि बर्फ भी उतनी ही विनाशकारी है और दुनिया को नष्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज इन द पोएम? इसका मतलब होता है फायर और आइस कविता में किसका प्रतीक है। इसका आंसर है द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर ग्रीड एंड हेट्रेड। इसका मतलब है जो आग है वो इच्छा का प्रतीक है और आइस मतलब बर्फ है लालच और घृणा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इसका मतलब है कविता का केंद्रीय विचार क्या है। आंसर, द पोएम प्रेजेंट्स टू पॉसिबिलिटीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इट विल बी ड्यू टू फायर एंड आइस, i.e. अनकंट्रोल्ड डिजायर्स एंड हैट्रेड। इसका मतलब है कविता दुनिया के अंत के बारे में दो संभावनाएं प्रस्तुत करती है। ये आग और बर्फ यानी अनियंत्रित इच्छाओं और घृणा के कारण होगा। MCQ क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द पोएम फायर एंड आइस? इसका मतलब फायर एंड आइस कविता किसने लिखा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द वर्ड फायर सिंबलाइज इन द पोएम? इसका मतलब है कविता में अग्नि शब्द किसका प्रतीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजायर मतलब इच्छा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम? इसका मतलब है कविता में बर्फ का क्या अर्थ है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हैट्रेड मतलब घृणा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड सफियस इफ द वर्ल्ड वेर टू पेरिश ट्विस? इसका मतलब है यदि संसार 2 बार नष्ट हो जाए तो क्या पर्याप्त होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए आइस और ऑप्शन बी फायर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस इन द पोएम? कविता में पेरिस का क्या अर्थ है। पेरिस मतलब होता है नाश, तो कविता में पेरिस का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डाई मतलब मरना। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.